करके दिखाना है ये। प्रथम स्थिति सिद्ध करके दिखानी है हमें। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस के डी ई स्क्वायर माइनस के ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। फर्स्ट में ये सिद्ध करके दिखाना है। और सेकंड है इसका ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस के सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। दिया है यानी फर्स्ट के लिए करते हैं इससे पहले। फर्स्ट के लिए हल करते हैं इसको। ये चित्र है हमारे पास त्रिभुज ए बी सी कोमा जिसमें ओ एक बिंदु ओ से ओ डी कोमा ओ ई और ओ एफ क्रमशः बी सी ए सी कोमा ए बी पर लंब है, एक दूसरे पर ये लंब है। अब इसमें रचना में क्या करना है? रचना में हमने ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। ओ ए कोमा ओ बी कोमा ओ सी को मिलाया। अब इसमें ओ सी में रचना को मिला दिया। अब उपपत्ति में करना है इसमें, यानी त्रिभुज ओ एफ ए कोमा एफ पर समकोण है, यानी त्रिभुज ओ एफ ए, यानी इस पर त्रिभुज हम करते हैं और जिसमें एफ के है इसमें समकोण है। चलिए समकोण है तो क्या है, देखिए ओ यानी ओ ए स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ये क्या हुआ? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस फॉर्मूले से लगा दिए समकोण वाली त्रिभुज। तो ये क्या बन जाती है, समीकरण नंबर 1 हो जाती है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आगे क्या है, त्रिभुज ODB तथा OEC में ODB और OEC में OB का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, OC का स्क्वायर CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हमारे पास 3 बन जाती है। अब समीकरण नंबर 1 व 2,3 को जोड़ने पर यानी 3 समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस CEE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। अब इसको सही कर लेते थोड़ा। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। क्या था हमें यही सिद्ध करके दिखाना, यही हमें सिद्ध करना था पहली वाली कंडीशन में। प्रूव, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सवाल का सॉल्यूशन है, ये सवाल का सॉल्यूशन और ये सवाल का चित्र और ये सवाल है। सवाल नंबर इसी का सेकंड पार्ट के लिए करते हैं, यानी त्रिभुज ODB और त्रिभुज ODC में करते हैं, यानी OB स्क्वायर OD स्क्वायर ODB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और OC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस के CD का स्क्वायर। यानी इसको आपस इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। OB स्क्वायर माइनस के OC स्क्वायर बराबर
ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस के सी डी स्क्वायर। अब ओ बी स्क्वायर माइनस के ओ सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस सी डी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो जाती है हमारे पास 4। ये समीकरण नंबर 4 हो जाती है। आगे इसी प्रकार से ओ सी का स्क्वायर माइनस के ओ ए का स्क्वायर बराबर सी ई का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 5। ओ ए का स्क्वायर माइनस के ओ बी का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर माइनस के बी एफ का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 6 हो जाती है। यानी समीकरण नंबर 4, 5, 6 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं इनको। ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर, इधर उधर वाली साइड इधर जोड़ लेते हैं, और प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस के ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर माइनस के ओ बी का स्क्वायर। अब इधर राइट साइड ले लेते हैं। बी डी का स्क्वायर माइनस के सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर माइनस के ए ई का स्क्वायर प्लस का ए एफ का स्क्वायर माइनस के बी एफ का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओ बी से कैंसिल, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए इससे स्क्वायर, इधर का सारी पोजीशन 0 हो जाती है। अब क्या चाहिए, 0 बराबर यानी बी डी प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। अब देखिए माइनस वाले पोर्शन, यानी इनमें से माइनस बाहर ले लेते हैं, और सी डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। अब माइनस वाले इधर ले जाते हैं और प्लस वाले यहीं पर रहने देते हैं। चलिए इसको सीधा कर दो, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। यही क्या था, हमको सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया, पी आर ओ बी ई विप्रो, यही हमें सिद्ध करना था। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये सवाल का चित्र है और ये इसका सवाल। करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 9।
सवाल नंबर 9, पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज़ का चित्र, यानी ए बी 10 मीटर है और ए सी 8 मीटर है। सवाल है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है और दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी सीढ़ी की लंबाई जो कितनी 10 मीटर है और दीवार की से खिड़की, दीवार और खिड़की तक यानी नीचे से खिड़की तक की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। तो हमें ये देखना है नीचे वाली सीढ़ी यानी ये वाली बीच की दूरी हमें निकाल के दिखानी है कितने मीटर की है। पाइथागोरस प्रमेय से यानी लंब कोण आधार के आधार पर लगा देते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी यहीं पर रहने देते हैं, बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है 8 का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 2 64। बी सी का स्क्वायर बराबर 36। बी सी का स्क्वायर बराबर कितने का वर्ग है 6 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, बी सी बराबर बचा 6 मीटर। यानी बी सी की दूरी कितनी है 6 मीटर। ये इसका सवाल रहता है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल नंबर है 10वां। सवाल नंबर 10वां है हल, यानी किसी पाइथागोरस त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना है 24 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान 18 का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, यानी इनमें वर्गांतर लगा देते हैं 24 प्लस 18 और 24 माइनस के 18 वर्गांतर इसमें लगा दिया। बी सी का स्क्वायर बराबर 18 और 24 42 और 24 में से 18 गया 6। बी सी स्क्वायर यानी 42 के टुकड़े 7 छंग 42, 7 गुणा 6 और गुणा ये 6 है। बी सी यानी 6 छंग 36 ये वर्ग हो जाएगा और ये बाहर, यानी तो बी सी बराबर हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर 7 मीटर। ये इसका बी सी का आंसर आ जाएगा। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सवाल का सॉल्यूशन है और ये सवाल का चित्र और ये हमारे पास सवाल है। करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 11। दूसरे हवाई जहाज द्वारा जो एक सही 1/2 घंटे में तय की गई दूरी वो कितनी थी 1200 गुणा 1 सही 1/2, यानी 1200 गुणा 2 एकम 2 और प्लस 1
3/2। 2 से ये कट गया कितनी बार? 600, यानी 600 गुणा 3 बराबर 1800 किलोमीटर। यानी पहले दूसरे हवाई जहाज जो चली दूरी वो 1800 किलोमीटर चली। अब इसी प्रकार पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी उसने कितनी तय की थी? यानी 1000 गुणा 1 से 1 बटा 2 बराबर 1000 गुणा 3/2। इससे ये कट गया कितनी बार? 500 बराबर 500 गुणा 3 बराबर कितना हो जाता है? 3 पंजे 1500 किलोमीटर। यानी पहले हवाई जहाज ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब थोड़ा एक चित्र बना लेते हैं। एक चित्र बना लेते हैं। चित्र ये है, यानी ये भी एक चित्र है। यानी दूसरा हवाई जहाज जोड़ा था वो 1800 और जो पहला हवाई जहाज उड़ रहा था वो 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ठीक है। यानी अब इस त्रिभुज में कैसे करते हैं? त्रिभुज ए बी सी में कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है इसमें? ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान 1500 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 1800 का स्क्वायर। यानी ए सी का स्क्वायर 1500 का वर्ग कितना हो गया? 225 0000 प्लस 1800 का वर्ग। 18 का वर्ग हो गया 324 और 0000। ए सी का स्क्वायर बराबर, यानी 4 जीरो का 4 जीरो 4 और 5 9 2 और 2 4 और 3 और 2 5, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर बना, इसका वर्ग होता है 300 गुणा 61, यानी ए सी बराबर कितना हो गया? 300 बाहर आ जाएगा
रूट के अंदर 61 यानी किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट करते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, यानी दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर की, यानी एक खंभा AQ और दूसरा खंभा CP है, यानी इसकी 11 मीटर है और इसकी 6 मीटर ऊंचाई है। अभी कह रहा है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, पर ये समतल भूमि पर खड़े हुए हैं। यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें इनके जो ऊपरी सिरे इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करके दिखानी है। यानी PQ 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है सॉरी, तो CP भी कितनी होगी, 12 मीटर होगी। अब इसमें देखिए लिख लेते हैं, यानी BC बराबर कितना होगा, 12 मीटर, और AB बराबर कितना होगा, 11 माइनस के 6 बराबर 5 मीटर होगा, और PC बराबर 6 मीटर, और AQ बराबर होगा 11 मीटर। यानी त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज अब ABC इस बार छोटे वाले में चलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 5 मीटर, यानी 11 माइनस के 6 बराबर 5 मीटर। यानी AC बराबर AB प्लस के BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर बराबर AB कितना, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग कितना, 144 प्लस 5 का 25, AC स्क्वायर बराबर, यानी 144 प्लस के 125 कितना हो गया, 169। AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 13 का वर्ग, वर्ग से वर्ग, यानी AC बराबर कितना हो गया, 13 मीटर। यानी दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी, यानी वाली दूरी 13 मीटर होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं कल, और इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और कल मिलते हैं हम इससे भी बेहतर वीडियो लेकर।